extra time. 2 घंटे में डिलीवरी, विश यू अ स्पीडी रिकवरी। कोई भी दवा अब नहीं करो मिस, दवाई चाहिए ASAP तो बस एक अपोलो 24/7 डिलीवर करे आपकी पूरी प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 2 घंटों में। क्या यही 5 वजह है टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन करने का T20 वर्ल्ड कप में? इससे समझाओ। विन ग्रिप टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह सीमेंट को ग्रिप करता है, बिल्कुल टाइट। SRMB TMT चैंपियंस की पसंद। हेलो दोस्तों, एक्स्ट्रा टाइम में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। दे वर नॉक्ड आउट आफ्टर न्यूजीलैंड डिफीटेड अफगानिस्तान यस्टरडे, जो कि कल मैच हुआ था। 8 विकेट से न्यूजीलैंड ने शिकस्त दे दी अफगानिस्तान को। मगर जो अभी देयर हैज बीन लॉट ऑफ पोस्टमार्टम्स गोइंग ऑन, देयर हैव बीन फिंगर्स पॉइंटेड आउट। खराब प्रदर्शन करने के लिए एक ऊपर के देयर हैव बीन फिंगर्स बीइंग पॉइंटेड आउट एट ईच अदर, ब्लेम गेम्स जो हमेशा हुआ करता है कि whenever the team doesn't perform well, but then this is not the time to point out fingers or rather blame or rather abuse or rather troll our cricketers, but then rather let us reflect कि what exactly went wrong for the Indian team, और जो उभर के आ रहे जो 5 मेन पॉपुलर रीजंस है जिसके चलते टीम इंडिया ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया T20 वर्ल्ड कप में, वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। इट मे बी आप एग्री ना कर सकते हो, मगर जो मुझे लगता है कि यही मेन 5 रीजंस है, द पॉपुलर रीजंस जिसके चलते टीम इंडिया का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा और दे हैव टू बी नॉक्ड आउट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। तो पहला रीजंस जो उभर के आ रहे हैं वो यही है कि द IPL फैटिग। देखिए, आप चाहे माने या ना माने, These are all professional cricketers। आप कहेंगे ये तो प्रोफेशनल क्रिकेटर्स है, IPL खत्म होने के बाद भी तो गैप मिला था। बट देन देखिए, दिस इज नॉट इजी। इट्स बेटर सेड देन डन, मगर दिस इज नॉट इजी, क्योंकि देखिए IPL खत्म हुआ और 2 दिन के बाद ही आप T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया था। IPL में जो स्ट्रेस होता है, एंड कीप इन माइंड, you have to keep in mind, आपको याद रखना चाहिए बिफोर पॉइंटिंग ऑफ फिंगर्स, बिफोर ब्लेमिंग एनीवन, कि these players have been in constant bubble। एक बबल से दूसरा बबल लगातार पिछले 6 महीने से ये लोग they have been constantly on the road। एक बबल से दूसरा बबल में स्पेंड किया इन्होंने, एंड मेंटल फैटिग does come into play। तो डेफिनेटली IPL का एक फैटिग तो डेफिनेटली था, जो भारत अरुण ने भी, जो टीम इंडिया का बॉलिंग कोच है, जिनका आज ही लास्ट मैच है टीम एज द बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन टीम, उसने भी कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि शायद अगर टीम को थोड़ा बहुत गैप मिलता बिटवीन द IPL और T20 वर्ल्ड कप तो शायद प्रदर्शन इतना खराब नहीं होता। तो देखिए, एट द हाइंडसाइड आप तो बोलेंगे कि अच्छा नहीं कर, दिस कैन नॉट बी द रीजन, बट देन डेफिनेटली दिस इज कमिंग आउट एज वन ऑफ द मेन रीजंस जिसके चलते टीम इंडिया का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। BCCI नीड्स टू लुक एट इट, क्योंकि देखिए IPL का जो रिगर्स एंड प्रेशर्स ऑफ द फ्रेंचाइजी क्रिकेट, और आपको खास करके आपको याद रखना चाहिए कि दिस इज द IPL टूर्नामेंट हैपेंड इन बायो बबल, क्योंकि दुबई में भी जब शिफ्ट हुआ सेकंड लेग, इट ऑल हैपेंड इन बायो बबल। तो ये बायो बबल में रहना लगातार डज टेक इट्स टोल मेंटली, और यही हुआ दिस बिकॉज द परफॉर्मेंसेस डिड नॉट रिफ्लेक्ट दैट वेल अगेंस्ट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड इन द फर्स्ट कपल ऑफ मैचेस। तो डेफिनेटली IPL फैटिग इज वन ऑफ द रीजंस। द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जो मुझे लगता है वो है कि टॉस। Definitely, toss has been one of the key reasons for India not doing well। अगर आप बोलेंगे कि टॉस में क्या जाता है T20 फॉर्मेट में, देखिए इस कंडीशंस में, इस सिचुएशन, जो यहाँ का जो परिस्थिति था, खास करके मैं दुबई के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि अभी मैं दुबई में मौजूद हूँ, और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में अगर नोटिस करेंगे कि जो इवनिंग में जितने भी मैचेस हुआ, टॉस हैज प्लेड अ ह्यूज पार्ट, और विराट कोहली ने एक भी टॉस नहीं जीता, और ही हैड टू बैट फर्स्ट इन मोस्ट ऑफ द मैचेस, एंड दैट डिडंट डू गुड फॉर द इंडियन टीम। क्योंकि देखिए, अगर आप अफगानिस्तान मैच देखें कि वी डिड वेल इन द गेम अगेंस्ट अफगानिस्तान, बट देन in Dubai
टॉस डिड प्लेड अ ह्यूज पार्ट, दिस प्लेड अ ह्यूज फैक्टर, क्योंकि देखिए अगर आप पहला मैच ले ले पाकिस्तान और सेकंड मैच अगेंस्ट न्यूजीलैंड, आवर bowlers did not get that help because then they looked a little bit out of touch, क्योंकि 2 ही विकेट मिला था against both these teams, but then batting was lot more easier compared to the Indian innings. जो पहले इंडिया ने जो बल्लेबाजी की against Pakistan and New Zealand, batting became a lot easier when they batted, when Pakistan batted in the second innings and New Zealand as well. तो definitely toss was a important factor. इसके साथ ही जुड़ा है जो थर्ड रीजन, वो है कि ड्यू फैक्टर. देखिए यहाँ ड्यू हैज बीन अ ह्यूज फैक्टर, क्योंकि जो भी टीम यहाँ पे टॉस जीत रहा था, जो कप्तान टॉस जीत रहा था दुबई में जो मैचेस हो रहा था इवनिंग मैच, एकदम स्ट्रेट अवे दे वर डिसाइडिंग टू बोल फर्स्ट, क्योंकि देखिए सेकंड इनिंग्स में बैटिंग द विकेट वाज लॉट मोर इजियर टू बैट ऑन, और इसके चलते द बैटर्स वर गेटिंग अ लॉट ऑफ हेल्प बैटिंग ऑन द विकेट. इट वाज इजी पेस विकेट. तो देखिए ये भी एक फैक्टर जरूर है कि द ड्यू फैक्टर, बिकॉज फिंगर स्पिनर्स खास करके वाज हैविंग अ प्रॉब्लम इन ग्रिपिंग द बॉल. तो डेफिनेटली ड्यू फैक्टर इज ऑल्सो वन ऑफ द मेन रीजंस. चौथा रीजन आप अगर बोले तो वाज इट टू मेनी कुक्स स्पॉइलिंग द फूड. देखिए आप सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया एज द मेंटर ऑफ द इंडियन टीम. ये एवरीवन लॉडेड द डिसीजन बाय बीसीसीआई बिकॉज इट वाज अ एक्सट्रीमली गुड मूव, अ पॉजिटिव मूव ऑन द पार्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है. मगर देखिए एट द हाइंडसाइट, when you have someone of the stature of Ravi Shastri, Virat Kohli, Rohit Sharma, these are the thing. This is the same think tank that has done well for India in last 5 years. They have done well. They have won test matches abroad. They have won bilateral series. Before this T20 World Cup, they have won all the T20 series, the bilateral series. But then when it came, अचानक आप धोनी को जोड़ देना with the team as a mentor. देखिए at the hindsight and someone who knows Dhoni well, he would not interfere. अगर टीम कुछ सोच रहा है, he can only share his opinion, but he would never ever interfere. वो चेन्नई सुपर किंग्स टीम में भी आप देख लीजिए, there was hardly any team meetings when you go through the interviews of various CSK players, क्योंकि that is Dhoni's style of leading the side, because he has been one of the most successful captains for India, winning 3 ICC tournaments. But then I think this can also be a reason. आप दावे के साथ नहीं कह सकते, but then definitely this ये सवाल जरूर उठेंगे कि whether too many cooks spoil the food. आखिरी सवाल जो मुझे लगता है कि one of the main reasons है, वो है scheduling. क्योंकि देखिए इंडिया ने सारे जो मैचेस खेला है इस टूर्नामेंट में, those are all evening matches. आप बाकी का जितने भी टीम्स आप देख लीजिए जो मेन टीम्स है, उसने 1 या 2 मैचेस जरूर दोपहर को खेला है. तो ये जो ड्यू फैक्टर, ये टॉस का जो फैक्टर है, that would have blown out, that would have taken out of the equation had the matches been played in daytime. अगर एक मैच भी अगर होता डे टाइम में, but that was not the case. इंडिया ने जितने भी सारे मैचेस खेला इवनिंग में खेला because of the broadcasters, क्योंकि वो चाहता था कि इंडिया प्राइम टाइम में इंडिया का मैचेस दिखाया जाए. तो आई थिंक scheduling has also been one of the factors, key factors or key reasons rather for India not doing well. तो देखिए at the hindsight you may point out fingers कि ये XYZ reasons है टीम इंडिया का खराब प्रदर्शन के लिए, but then this is the same team that has done well day in and day out over the years. Last 5 years हमारा dominance आप देखें कि टेस्ट क्रिकेट में हमारा dominance देखिए, in T20 cricket winning all the bilateral series, T20 series leading up to the T20 World Cup, वनडेज में भी हमने अच्छा प्रदर्शन किया. It's all that कि देखिए 2 bad day at the office. I would look at it this way कि 2 bad day, one against Pakistan and one against New Zealand, that has spelled doom for Indian team. और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अंडर राहुल द्रविड़, जो कि will take over the charges as the Indian team head coach, उनके अंडर the team will bounce back. जो लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं रवि शास्त्री, भारत अरुण, विराट कोहली, जो एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, शायद उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा अंडर द न्यू कैप्टन, व्हाइट बॉल कैप्टन. यही सुनने को आ रहा है कि रोहित शर्मा विल बी द न्यू व्हाइट बॉल कैप्टन. तो वी कैन ओनली होप
as Indian fans कि रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ struck a good camaraderie, a good chemistry between them, and they take the Indian cricket forward. जो हम उम्मीद करते हैं, and we will definitely see the Indian cricket team bounce back strongly. तो ऐसे ही जुड़ा रहिए एक्स्ट्रा टाइम के साथ और keep supporting extra time and click on the notification bell if you have not done so to get all the notifications. Until then, this is Debashish signing out from Dubai. Goodbye. This is extra time. Extra time.